सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा विरक्त वैरागी एवं गृहस्थी के क्या लक्षण व मर्यादाएं बताई हैं। धर्मदास जी सद्गुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, आप गरीबों पर दया करने वाले हैं। आपके वाणिवचन मान मर्यादा से रहित तथा सुमधुर है। जब आप अपने पंथ की रहनी गहनी का वर्णन समझाइए। मैं आपका ही दास हूं। आप वैरागियों तथा गृहस्थियों की रहनी गहनी पर प्रकाश डालिए। किस रहनी गहनी से वैराग्य परिपक्व हो सकता है तथा किस रहनी गहनी से गृहस्थी लोग प्रशंसनीय होते हैं। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब सत्य शब्द संदेश को सुनो। मैं तुम्हें जीवों की मुक्ति होने का उपदेश देता हूं। सच्चा वैरागी वही हो सकता है जिसका वैराग्य पक्का हो, अतः जिसकी कतई संसार तथा संसार के प्राणी पदार्थों से मोह आसक्ति न हो। वह सांसारिक प्राणी पदार्थों की नश्वरता को भली भांति समझता हुआ एकदम निष्प्रिय हो चुका हो तथा गृहस्थी वही प्रशंसा का पात्र हो सकता है जो गुरु संतों तथा सतगुरु की सेवा भक्ति में लवलीन हो। उसकी समझ पक्की होनी चाहिए। यह सेवा बंदगी गृहस्थी का परम धर्म है। इनके अतिरिक्त गरीब, रोगी, अनाथ आदि की सेवा में भी अपना तन, मन व धन निःसंकोच होकर लगाता रहे। टिप्पणी: हालांकि गुरु, साधु, सतगुरु तथा गरीबों की सेवा बंदगी प्रेमपूर्वक करने वाला तथा खरी कमाई करने वाला गृहस्थी महान होता है। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक कर चाले पग डोले तब लगी उद्यम कीजे। कहें कबीर सुनो हो संतों, आप खाए औरन की दीजै। उद्यम से सब होत है जो करी जाने कोय। कहें कबीर उद्यम बिना मुक्त कभू न होय। कहे कबीर उद्यम कीजै, आप खाए औरन को दीजै। विरक्त वैरागी के लक्षण। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब मैं वैरागी के लक्षण बतलता हूं। वैराग्यवान वही है जो अभक्ष्य खाद्य पदार्थ को नहीं खाए। वैराग्यवान भी प्रेम के साथ सतगुरु भक्ति हृदय से करे तथा किसी के साथ वैर भाव, घात व धोखा न करे। चित्त में कतई किसी का बुरा नहीं सोचे। जीवों पर हृदय से दया रखें तथा मन, वचन और कर्म से ऐसा न सोचें व न बोलें। न ही ऐसा कर्म करे जिससे जीवों को नुकसान पहुंच जाए। वैराग्यवान होने पर भी उसे वंशगुरु से पान प्रसाद लेकर नाम पान व पांजी मुक्ति की निशानी रूपी वंश छाप लेकर अपना उद्धार करना है। अतः चाहे गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो, परंतु वंश छाप के बिना जीव काल से नहीं छूटता। वंश छाप से जीव निष्कर्म होता है और कल्पनाएं मिटती है। वैराग्यवान की हंस जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। जैसे हंस का शांत स्वभाव, निर्मल आवाज, मधुर स्वर, नीर क्षीर अलग करने की क्षमता, सात्विक प्रवृत्ति तथा शील, संतोष व सबर रखने की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही सन्यासियों की हंस जैसी दशा होनी चाहिए। इस हंस गति से ही सत्यपंथ चलता है। हरिजन हंस दिशा ले डोले वाले वाणी वचन कबीर साहब ने सन्यासियों अथवा वैरागियों के लिए कहे हैं। वैरागी अथवा सन्यासी अपना वेश, माला, कंठी तथा तिलक प्रतिदिन धारण करता रहे। वैरागी अथवा सन्यासी रूखा सूखा भोजन करता रहे तथा सदैव मेरा, कबीर साहब का नाम जपता रहे और फिर तुम्हारा, धर्मदास जी का नाम भी मेरे साथ वैरागी साधु सन्यासी स्मरण करता रहे, तो मैं उसको अमरपुर, सत्यलोक भेज सकता हूं। अशुभ कर्म कतई नहीं करें तथा शुभ कर्म करके अभिमान नहीं करे। अतः निष्काम कर्म करता रहे और वक्त के सद्गुरु का नाम ही जीव के लिए सार शब्द है, जिसको पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के साथ हृदय में धारण करे। वैराग्यवान साधु सन्यासी का कर्तव्य है कि वह स्त्रियों का संसर्ग नहीं करें।
क्रोध, गुस्सा, कोप तथा रोष तथा कपट, मिथ्या व्यवहार तथा धोखा किसी के साथ न करें। वैरागी साधु सन्यासियों के लिए स्त्रियों के साथ संसर्ग नरक की खानी है, इसलिए स्त्रियों से एकदम दूर रहें। अगर आप लोगों के पास स्त्रियां भजन ज्ञानोपदेश सुनने के लिए आ भी जाए तो उन्हें माता बहन की दृष्टि से देखें। अपनी चित्तवृत्ति को स्थिर करके गुरु के सत्य शब्दों में लीन हो जाए। क्रोध कपट को हृदय से निकाल देना चाहिए तथा क्षमा रूपी गंगा में स्नान करते रहना चाहिए। क्षमा से तात्पर्य माफ करना, त्रुटि पर किसी से नहीं लड़ना, कोई अपना नुकसान करे तो उसकी परवाह नहीं करना, शांति तथा सहिष्णुता रखना है। यही वैरागियों की रहने का प्रतीक है। वैराग्यवान साधु सन्यासियों को सदैव हंसमुख रहना चाहिए तथा भजनों का भंडारी रहना चाहिए। एकदम उद्वेग रहित शांत चित्त रहना चाहिए। प्रेम ही सुख का समुद्र है। आथ वैरागी को प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। भले ही घर छोड़कर सन्यास ले लिया हो, परंतु सन्यासी वैरागी साधुओं को भीख कभी नहीं मांगनी चाहिए। चाहे राजा हो या प्रजाजन हो अथवा सेठ साहूकार ही क्यों न हो, किसी से भी भीख न मांगो। वैरागी वही है जो अपनी सुरती को उलटकर भीतर में अपने प्रियतम को जगावे। अजपा जाप जपने से ही प्रियतम जागृत होकर प्रसन्न होते हैं और भजनों की धुन में अलमस्त रहे। वैरागी वही है जो अपने शरीर से रहित होकर विदेह स्वरूप के दर्शन करें तथा संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति अहम ममता न रखें एवं सांसारिक लोगों के भावों तथा विचारों की तरफ न बहे। वही वैरागी साधु मुझे प्राप्त कर सकेगा। जिस वैरागी साधु में रहनी गहनी रखने की क्षमता तथा अदम्य साहस है, वही मुझ में आकर मिल सकेगा। जो अपनी अनिश्चितता, असमंजस, चिंता तथा संशय को सतगुरु की सत्संग में जाकर मिटा लेगा, वही सच्चा वैरागी है। मिथ्या व्यवहार, भ्रम, कल्पना तथा धूर्तता को छोड़कर गुरु के चरण कमलों में लवलीन रहने वाला ही सच्चा वैरागी है। सच्चा वैरागी सदैव ही गुरुदेव की आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहे तो उसे काल सत्यलोक जाने के संबंध में रोक टोक नहीं कर सकता। अपने गुरुदेव को पहचानकर पूर्ण विश्वास के साथ हृदय से भक्तिरत रहने वाला पूर्ण बैरागी हो सकता है। मेरे कबीर साहब के समान ही गुरुदेव को समझने वाला सच्चा वैरागी है। अगर पूर्ण लगन के साथ गुरु की सेवा बंदगी करता रहे तो उसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, विद्या, बल, स्मृति, प्रतिभा, मान, प्रतिष्ठा आदि सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। परंतु इसके विपरीत गुरु से विरोध करने वाला भवसागर से पार नहीं हो सकता। जैसे कुमोदिनी चंद्रमा को देखकर खिल उठती है, वैसे ही शिष्य अपने गुरु को देखकर बहुत ही आनंदित हो जाए तो वह सच्ची भक्ति का प्रतीक है। शिष्य अपने गुरु को भली भांति पहचानकर गुरु की शरण में चला जाए। आथ शिष्य गुरु के कुमोदिनी चंद्रमा जैसा घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। इस प्रकार घनिष्ठ प्रेममयी भक्तियुक्त रहनी गहनी रखने वाला सच्चा वैरागी है तथा गुरु की पूर्ण लगन के साथ सेवा बंदगी करते हुए प्रेम के साथ भक्ति करने वाला सच्चा अनुरागी है। गृही के लक्षण। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब गृहस्थी की भक्ति के संबंध में सुनो, जिस भक्ति के सहारे से भक्त काल जाल में नहीं फंसता। कौए जैसी आदत को छोड़कर जीवों पर हृदय से दया करते रहने वाला सच्चा गृहस्थी हो। गृहस्थी कतई मांस, मछली तथा नशे की चीजों का सेवन नहीं करे और अन्न, फल, फूल, सब्जी आदि अंकुर से उत्पन्न वस्तुओं का सदैव सेवन करता रहे। टिप्पणी। जीवों जीवस्य भोजन को लेकर के लोग मांस, मछली खाते रहते हैं, जबकि जीव हिंसा हुए बिना मांस नहीं प्राप्त हो सकता। जीव हिंसा महापाप है और बदला भी चुकाने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि बकरी कहे सरदार से, तू मत मारे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं मारूंगी तोय। तिल भर मांस जो खाए के कोटि गौ दे दान, कासी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। आथ गृहस्थी को मांस, मछली तथा नशे की चीजों से दूर रहना चाहिए। नशे की चीजों
का सेवन करने से आदमी आपे से बाहर हो जाता है एवं अत्यधिक सेवन करने से मर भी सकता है। आठ गृहस्थी को कतई नशे की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को गुरु तथा वंशगुरु से चौका आरती में मुक्ति के लिए अथवा निशानी के लिए पान परवाना लेना चाहिए ताकि उसे काल आकर सत्यलोक जाते समय नहीं रोक सके। यह मुक्ति स्वरूप पान परवाना चौका आरती में प्राप्त किया जाता है। टिप्पणी 4 प्रकार की चौका आरती होती है। 1 आनंदी चौका आरती, 2 चलावा चौका आरती, 3 16 सुत की चौका आरती तथा 4 एकोत्तरी चौका आरती। गुरु अथवा कृहार सिर्फ 2 ही चौका आरती संपन्न कर सकते हैं, वे हैं आनंदी चौका आरती तथा चलावा चौका आरती। परंतु वंशगुरु चारों की चौका आरती संपन्न कर सकते हैं। इसलिए गुरु अथवा कृहार का कर्तव्य है कि वह अपने सेवक को अपने तक ही सीमित न रखकर वंशगुरु तक अपने साथ लेकर पहुंच जाए और वंशगुरु के महात्म्य एवं प्रताप की पूरी जानकारी अपने सेवक को करवा दें। वैसे गृहस्थी को भी साधुओं की तरह गले में कंठी तथा तिलक लगाना चाहिए और अपने गुरुदेव के मुखारविंद से जो भी वाणी वचनों का उच्चारण होता है उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय में धारण करना चाहिए। गुरु के समान संतों से भी नम्रता युक्त मीठे व प्यारे लगने वाले वचन कहता रहे। गुरुदेव की सेवा बंदगी के लिए अपना तन मन धन अपने निजमन से समर्पण कर दें और सदैव गुरु की सेवा व भक्ति करता रहे, तभी जाकर गृहस्थी काल से छूटकर सत्यलोक पहुंच सकेगा। गृहस्थी का परम धर्म है कि जो भी सुमिरन गुरुदेव दृढ़ होकर निष्दिन करने को कहते हैं, उन्हें चाहे दुख हो चाहे सुख हो चाहे काम धाम अधिक हो तब भी सुमिरन करते रहना चाहिए और वह सुमिरन भी मन वचन तथा कर्म से शुद्ध होकर करने से ही सार्थक होता है। सुमिरन के बिना तो कोई बात बनती ही नहीं। सुमिरन के अभाव में अथवा सुमिरन का तारतम्य टूटने से तुरंत ही साधक पर काल का दाव लग जाता है। जिस तरह शरीर के लिए नित्य भोजन पानी तथा हवा आवश्यक है, वैसे ही आत्मा अथवा आत्मकल्याण के लिए नित्य सुमिरन सत्संग तथा सुरती ध्यान योग आवश्यक है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, सत्य पुरुष तक पहुंचने का माध्यम जो है उस डोरी से ही गृहस्थी का उद्धार हो सकता है। ज्ञान की आंखें खुले बिना यह जीव हंस निज घर सत्यलोक नहीं पहुंच सकता, चाहे कितने ही उपाय क्यों न किए जाएं। सत्य पुरुष के अंश अथवा साक्षात स्वरूप ही वक्त के वंश गुरु है, जो सत्य पुरुष के दर्शन करने के नेत्र हैं। वक्त के वंशगुरु की कृपा से ही जीव के ज्ञान चक्षु खुलते हैं, अन्यथा कितने ही उपाय क्यों न किए जाएं परंतु निरंजन जीव को चेतने ही नहीं देता, तो वक्त के वंशगुरु जीव को जागृत करते हैं। ऐसे वंशगुरु से विलग होकर कोई भी गुरु तथा महान विद्वान भी जीव को स्थायी रूप से सचेत नहीं कर सकता, क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वक्त के वंशगुरु का नाम ही निरंजन माया पर अंकुश का कार्य करता है, या फिर वंश 42 के समापन के पश्चात कलयुग में आगे पीछे मेरा नाम ही जीवन को जागृत करने की जड़ी बूटी है। मन में पूर्ण श्रद्धा से सद्गुरु के वाणी वचनों पर विश्वास करके उनको हृदयंगम किया जाए तो जीव का जन्म मरण का झंझट मिट जाता है और जीव सत्यलोक पहुंच जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, सद्गुरु के वाणी वचनों की पूरी तरह से परीक्षा करके उनको हृदय में धारण करते हुए जीवन में उतारे तथा सत्यनाम वक्त के वंशगुरु का नाम का दिन रात मन ही मन जाप करे एवं वक्त के वंश गुरु से नाम पान व पांजी रूपी छाप को समर्पण होकर प्राप्त करें, तो वह जीव हंस संसार तथा संसार के काल माया प्रणीत प्राणी पदार्थों पर विजय श्री प्राप्त करके सत्यपुर पहुंच जाता है। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब।